प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत एनकरेज हुआ ब्रदर क्लिफोर्ड के मैसेज से कि हमें जो किंगडम ऑफ हेवन को सीख करना है, तभी हमें हर एक चीज़ मिल जाएगा हमारे लाइफ में, हमारे जो ज़रूरतों में। तो ये मैं प्रभु से सीख रहा हूँ। जैसे कि मैं भी कुछ मैं पहले बीपीओ लाइन में था, तो अभी मैं टीचिंग लाइन में आने को देख रहा हूँ। तो बीच में मैंने ऑलमोस्ट 11 मंथ्स मैंने सबैटिकल लिया था कि जब मैंने पहले आइल्स एग्ज़ाम दिया इंग्लिश का, फिर अभी टेफल दिया, टेसोर का एक बोर्ड एग्ज़ाम है नेक्स्ट वेडनेसडे। तो मेरे को ऐसा मालूम पड़ रहा है कि जैसे मैं घर पे बैठा हूँ, बहुत थॉट्स आते हैं मेरे दिमाग में कि ना मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों ऐसा हूँ, क्या फ़ायदा हुआ, क्यों इतना टाइम से मैंने सर्विस की 12 साल की बैक ऑफिस में, फिर भी अभी टीचिंग लाइन में जाने देख रहा हूँ तो क्यों मुझे फेलियर मिल रहा है। लेकिन मेरे को एक चीज़ पता चल रहा है कि प्रभु मेरा साथ नहीं छोड़ रहे। ऐसा टाइम आता है जब मेरे को थॉट्स आते हैं नेगेटिव कि ना कि मैं क्यों ज़िंदा हूँ, मैं क्यों ज़िंदा हूँ करके। लेकिन प्रभु मुझे बताते हैं तू मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ हूँ। और चाहे जो भी वो है ना अपना हाँ, अगर मैं फायर के थ्रू भी जाऊँ तो मैं तेरे साथ हूँ। अगर पानी भी तेरे ऊपर से चले तो भी मैं तेरे साथ हूँ। अगर तू मेरे साथ डटे रहेगा और वो आइडिया भी मैं ही तुझे बोल दूंगा, वो जो इंक्लिनेशन है, वो जो इच्छा है मेरे साथ डटे रहने के लिए, वो भी मैं तेरे साथ दूंगा। और जो सामर्थ्य है मेरे साथ डटे रहने के लिए, वो भी मेरे साथ दूंगा। और प्रभु के अनुग्रह से हमारे सब ज़रूरतें मिल गई हैं, कुछ हमें लैक नहीं है। लेकिन मुझे प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन संपन्न करना है। एक मिस्टेक जो मैंने पहले करता था, जो मेरे भाई ने भी मेरे को बोला रिसेंटली, कि जब मैं पढ़ रहा था और जब मैं पहले अपना जो बीपीओ बैक ऑफिस में काम कर रहा था, तो मैं यूजुअली प्रेयर, रीडिंग, बाइबल स्टडी, समटाइम्स फास्टिंग, उस पर मैं ध्यान देता था। लेकिन जो सेक्युलर वर्क है जैसे कि एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और टाइपिंग स्पीड फास्ट करने का, वो मैं सोचता था कि सेक्युलर जॉब अलग है करके। मैं बोलता नहीं था, लेकिन मेरे मन में था कि हाँ ये मेरे को करना है सिर्फ पेट पालने के लिए अपने फैमिली का वैसा। लेकिन अभी देखो कैसे वचन में दिया है, वेदर यू ईट और ड्रिंक और वॉट एवर यू डू इट ऑल फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो मुझे ऐसा मालूम अभी नहीं, बाद में ही मालूम पड़ा कि जो भी मैं काम करूँ, भले मैं पानी भी पीऊँ, खाना भी खाऊँ, जहाँ पे भी जाऊँ, भले मैं काम भी करूँ, वो मुझे प्रभु के लिए करना है। नॉट व्हेन अदर पीपल आर वॉचिंग। प्रभु मेरा बॉस है, भले यहाँ पे मुझे कैसा भी सैलरी मिले प्रभु संभाल लेगा, लेकिन मेरा असली रिवॉर्ड हेवन में है। और हेवन में सिर्फ मैंशंस के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं। प्रभु यीशु 30 साल तक वो एक कारपेंटर थे, फेथफुली काम किया उन्होंने। और देखो, आप देखो जॉन में आप जाके देखिए ना, बोलते हैं कि हिज मदर एंड ब्रदर्स केम टू मीट हिम। मतलब ना वो रिस्पॉन्सिबल ब्रदर थे। और मेरा ये विश्वास है उसने उनकी बहनों को भी शादी कर दी होगी, सिर्फ तब इसलिए उनकी मम्मी और ब्रदर्स आए थे ना उनको मिलने को वैसा। तो प्रेज गॉड, प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं आज भाई क्लिफर्ड के ज़रिए जो कुछ भी हमें सुनने मिला उसके लिए। Let us thank God for what we heard from Brother Clifford. और जैसे उन्होंने कहा कि जब तक वचन हमारे लिए काम नहीं करेगा तो वो हम दूसरे को शेयर करने पे उनको भी बेनिफिट कुछ होगा नहीं। And like brother said that until the God's word works in us, there's no point in sharing it to बहुत others. ज़रूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर ये वचन हमारे लिए पहले काम करे। So, brothers and sisters, it's very important that this word should work for in us. तो हमने जैसे सुना कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो, ये सब चीज़ तुम्हें दिया जाएगा। Like we heard that seek first the kingdom of heaven, kingdom of God, and all these things will be added unto ये प्रभु you. यीशु मसीह के खुद के वचन है। And these are the words of Jesus Christ लेकिन himself. अगर हम पर्सनली अपने लाइफ में देखते हैं हम क्या खोज में रहते हैं पूरा दिन, अगर आप अपने दिन को मेडिटेट करो किस चीज़ की खोज में हम रहते हैं। But if we look at our own lives and we see that what is it that we are seeking after in the entire day. हम अपना गोल बनाते हैं, हम अपना एम्बिशन बनाते हैं और उसके टारगेट के पीछे लगे रहते हैं। What is it that we make our ambition and our goal and we keep on going after it. और इस कारण ये परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता एक साइड में रह जाती है। And because of that God's kingdom and his righteousness is put aside. और हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे पाते। And we don't give that priority. लेकिन यीशु मसीह हमको ये करने ही नहीं बोल रहा है।
But Jesus never said, never told us to do that. हमारे मन में अशांति और हमारे अंदर ग्रम्बलिंग इस कारण आता है क्योंकि हम परमेश्वर का वचन ठीक तरह से आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे। In our life, there's unrest and grumbling because we are not following God's word properly. अगर हम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता के खोज में लगे हैं, If we are seeking God's kingdom and His righteousness, अब वो उसका वचन कहता है ये सब चीज तुम्हारे पीछे आएंगे। then all these things will be added unto you. ब्रदर्स एंड सिस्टर, जब मैं एक उदाहरण देख रहा था, जब पीटर के लाइफ में वो लोग रात भर मछलियां पकड़ रहे थे, And we can see the example in Peter's life that he was struggling to catch fish the entire night और कुछ भी नहीं मिला। and he caught nothing. और जब यीशु की बात सुनकर उनको मछली मिला And but when he heard the words of Jesus and he caught fish, और इतने मछलियां है कि पूरा बोट डूबने लगा, इतना नाव भर गया था। and the fish was so many that the boat itself was about to sink. और जब इतने मछलियां है तो पहला चीज यीशु ने उसे कहा, मेरे पीछे आ। And when he had caught all this fish, the first thing that Jesus told Peter is, "Follow me." मैं सोचता हूँ अगर मैं पीटर के जगह रहता तो मैं क्या करता। I try to imagine and think, what would I do if I was in Peter's place? मच्छी तो मेरा बिजनेस है, ये My business is fish, इससे मेरा घर चलता है। and this is what keeps my house running. इतना मच्छी मैं छोड़ के यीशु के पीछे जाऊंगा? How come I'll leave all this fish and follow Jesus? चैलेंजिंग चीज है ब्रदर्स एंड सिस्टर। It's a challenging thing. क्या हम brothers ऐसा and sisters. करेंगे? Will we do that? इतना मच्छी जिसने कभी लाइफ में उसने देखा भी नहीं, और 2 बोट भर के डूबने जितना मच्छी। This many fish that the boat itself was sinking, he had never seen that much in his life. इतना मत परमेश्वर ने चमत्कार दिखा के उसको बोला, अब वो बेचने बैठ मत, अभी मेरे पीछे आ। And Jesus did such a miracle in his life and told him, don't sit and wait to sell it, come follow me. वो और जक्काई को भी हम देखते हो, टैक्स कलेक्टर, इतना पैसा उसने कमाया, लेकिन जब यीशु ने बोला मुझे फॉलो कर, उन्होंने ये जो चीज़ के पीछे लोग भाग रहे थे वो सब चीज़ उन्होंने बोला अब मुझे नहीं चाहिए, मैं 3 गुना वापस दे दूंगा सब। And even in life of Zacchaeus, he had amassed a lot of wealth, and when Jesus said, "Follow me," he was willing to let go of all of his wealth and even wanted to give back 4-fold. क्योंकि ये परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे थे। Because he wanted to give God first place. हम क्या करेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर, What will we do, brothers जब and sisters? परमेश्वर हमको कुछ छोड़ने के लिए कहता है, When God tells us to leave something, हम ग्रम्बल करेंगे? will we grumble? हम होते हैं, हम लॉर्ड थोड़ा ही मच्छी बेच के बाद में हम आ जाएंगे, If we were there, we would say, just wait, Lord, I'll finish off थोड़ा selling कमाई this करने fish. दो मुझे, मेरा परिवार के लिए थोड़ा इकट्ठा करने दो, फिर पीछे आ जाएंगे हम लोग। Let me earn some money for me and my family, then I'll come and follow you. सो हमारा एटीट्यूड ऐसा है ब्रदर्स एंड सिस्टर। Our attitude may be like that. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर, प्रभु हमें बदल सकता है। But brothers and sisters, God can change us. एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। I want to give you an example. एक ऐसा एक मैंने सुना था एक कहानी जैसे, I had heard this story. एक बार एक राजा ने बड़ा ऐलान किया था। One day the king made a great उसने announcement. बोला आज मैं बहुत खुश हूँ। He said that I'm very happy अपनी today. प्रजा को बोला तुम जो चाहिए जाओ और ले लो मेरी प्रजा, ये सब कुछ जिस पे तुम हाथ रखोगे वो तुम्हारा हो जाएगा। And he said, he told his people that you can come and take whatever you want, whatever you can put your hands on, that will be yours. राजा बैठा था और उसका बेटा बाजू में बैठ के सबको देख रहा था। And the king was sitting and his son was sitting next to him. सब जिसकी प्रजा थी इधर उधर भाग रहे, ये मेरा, ये मेरा, ये चेयर मेरा, ये मेरा, वो सब लोग एक एक चीज पकड़ ली, ये मेरा मेरा। And people started coming and saying, this is mine, that is mine, and just grabbing all the things. आज ये दुनिया ऐसी कर रही है, हर And- चीज के पीछे भाग रही है। And we can see that the world is running around like that. लेकिन एक गरीब आदमी और उसकी बेटी वहां से चल के आए, And we can see, there was a poor man and his daughter coming in. जब सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे, When all the people were running एक एक around चीज पकड़ लिया उन्होंने, and they had held on to something, वो लड़की आई और राजा के बेटे को ही पकड़ लिया। and that the girl came and held on to the king's son. मैंने इसको पकड़ा है, ये मुझे मिलेगा? He said, I've held on to the son. Will I get him? बोला ऑफ कोर्स। And the king said, of देखो course. लोग यहाँ वहाँ पकड़ रहे थे, उसने राजा के बेटे को ही पकड़ लिया। And people were running around for other things, and this girl held on to the अब वो son. रानी बन गई, And now she became the queen, सब कुछ उसका। and everything was hers. इसलिए यीशु ने बोला एक आत्मा ने सब कुछ पाया और उसका आत्मा गवा दिया तो क्या लाभ हुआ? And if our soul earns everything, then what profit is it? ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर आज हम जीसस को पकड़े रखेंगे, Brothers and sisters, if we hold on to Jesus today, हर चीज हमारा होगा। everything will be ours. ऐसा नहीं बोल रहा आप करोड़पति बन जाओगे, Not that we'll become हम करोड़पति बन जाएंगे ना, we'll become very rich. No, लेकिन जो कुछ भी हमारा नीड है
But whatever is our need, वो प्रभु पूरा करेगा। that God will fulfill. जितनी भी हमारी जरूरत है Whatever our need is, वो प्रभु पूरा करेगा। that God will fulfill. मैंने ये लाइफ में मेरे एक्सपीरियंस किया ब्रदर्स एंड सिस्टर, This I've experienced in my कुछ life. नहीं था मेरे पास। I had nothing. जब मैं घर मेरा छोड़ा था जोगेश्वरी में, When I left my home in मेरे पास Jogeshwari, सिर्फ 20,000 रुपए थे। I just had 20,000 मुझे कुछ rupees. पता ही नहीं था मैं क्या करूँ आगे। I didn't know what I'm going to do ahead. आपको पता है रेंट कितना देना पड़ता है, कितना जाता है, कैसे क्या मैनेज करूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। You have an idea of how much is the rent and how much you have to give. लेकिन I had brother- no idea. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैंने प्रभु का एक वचन पकड़ा था जहाँ परमेश्वर ने कहा तू तेरे जात को छोड़, तेरे घर को छोड़, तेरे जितने भी फैमिली उनको छोड़ और मेरे पीछे आ। But I held on to one verse from God that you leave your people and your country and follow जोगेश्वरी में me. आइडल वर्शिप होता था हमारे घर पे, In Jogeshwari, in my house, there was idol worship. और परमेश्वर चाहता था हम वहां से निकले। And God wanted that we leave that place. और जब मैंने ये स्टेप लिया, मैंने बोला मम्मी से मैं जा रहा हूँ, And when I took this step and told my mother I'm leaving, मैं यहाँ नहीं रहूंगा अभी। I will not stay here. कहाँ जाएगा? Then my mother said, where will you go? बोला मुझे नहीं पता, I said, I don't लेकिन know. परमेश्वर के वचन ने मुझसे बातें किया और मुझे जाना है। But God's word has spoken to me and I need to go. मेरा पापा बोला पागल है ये? And my father was like, are you crazy? ये घर अभी अपने को ही मिलने वाला है जोगेश्वरी का, And that this house, we ourselves will go ये to छोड़ get के it. कहाँ जा रहा है? Why are you going to leave this and go? मुझे बोला मुझे प्रभु ने बुलाया तो मुझे जाना पड़ेगा। And I said, God has told me to come and I'm going to come. अगर go. आप मेरे पीछे आओगे तो आओ मेरे साथ। And I told my parents, if you want, you can also come with me. और वो मेरे साथ आ गए। And they also came with me. आपको बताओ थोड़ा साल हमारे लिए बहुत परेशानी का था, And for a few years, it was very difficult for us. लेकिन सोचो 20,000 रहने के बावजूद आज मेरा खुद का घर प्रभु ने मुझे दे दिया। But just imagine, with just 20,000, now I have my own house. मेरे काम में क्षेत्र में मुझे प्रभु ने ब्लेस किया। God has blessed me in my work हर एक also. मेरा जरूरत था प्रभु ने पूरा किया। God has fulfilled every need of testimony, mine. brothers and sisters. This is my testimony. कुछ नहीं था मेरे पास, I had nothing. आज मेरा परिवार देख के आश्चर्य करता है। And my family is really surprised seeing हमें this. किसी का सपोर्ट नहीं था, We had no support from क्या कुछ anyone. अलग फाइनेंस आने वाला था, ऐसा भी कुछ नहीं था, It was not like we're going to get some finance from somewhere. लेकिन ये परमेश्वर का हाथ था। But only God's hand was there. मैंने देखा वो अपने जीवन में किस रीति से प्रभु ने काम किया। And I've seen that in my life, that how God has worked. और लेकिन इससे मैं खुश नहीं हूँ। But that is not what makes me घर happy. मिलना, पैसा मिलना, इससे खुश नहीं हूँ, Getting money and getting a house, that's not what makes क्योंकि me हम यहाँ happy. टेम्पररी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। Because we're here only for a temporary हमारा time. वो रिलेशनशिप प्रभु के साथ इम्पोर्टेंट है। Our relationship with God is मेरा important. गवाही घर मिलना, पैसा मिलना, वो गवाही मेरा, आई डोंट बिलीव वो मेरा एक ट्रू गवाही होगा। My testimony is not about getting the house and money. मेरा जीवन परिवर्तित हो के अगर मैं प्रभु के साथ उसके जैसा मैं बन सकूं, ये मेरा टेस्टिमनी होगा। But if my life can be changed and I can be with God, that will be my और testimony. यही प्रार्थना है प्रभु हम सबकी सहायता करें। And that it's my prayer that God will help each one of us. मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9, जैसे भाई क्लिफर्ड ने बांटा था इस दरिया। Matthew chapter 6 verse 9, like Brother Clifford had shared, जब यीशु के पीछे हम चलने लगते हैं, when we start following Jesus, हमारे अंदर ज़रूर ये चिंता होगा कि हमारा पालन पोषण कैसा होगा, हमारी खाना पीना का इंतजाम कौन करेगा, हमारे घर का इंतजाम कौन करेगा। there will always be this worry that who is going to take care of us, who is going to give us a house and our food and all. लेकिन यीशु मसीह अपनी चेलों को ये कहने लगा, सबसे पहले प्राइमरी क्या होना चाहिए। But Jesus told his disciples, what is the first and important thing that they need to do? मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 9, आप इस तरह प्रार्थना करो। Matthew chapter 6 verse 9, in this manner therefore pray, जो पिता जो स्वर्ग में है, our Father in heaven, तेरा नाम पवित्र माना जाए hallowed be your name, और तेरा राज्य आए। and your kingdom come. मैं ये सोच रहा था कि यीशु मसीह एक गरीब परिवार में जिया था, I was thinking that Jesus was born in a poor और family, उस परिवार में एक बड़ा सा एल्डर लड़का था वो, and he was the eldest son in that family, और सारा पालन पोषण उसी के ऊपर डिपेंड था उस परिवार। and to take care of the whole family, that responsibility was him. उसके कुछ भाई लोग भी बहन लोग भी थे उनके घर में, And there were other brothers and sisters also. लेकिन ये भाई लोग बहन लोग कब यीशु पर विश्वास किया था मालूम है? जब वो क्रूस पर मरने के बाद, जी उठने के बाद विश्वास किया गया। But these brothers and sisters believed on Jesus after he died and rose again. जानता है यीशु मसीह ये बात कब कहा?
And do you know when did Jesus say these words? क्रूस पर जाने के बाद वापस उनको सामने आकर नहीं कहा। Jesus didn't say these words after he died and he rose again. जब उस तकलीफ उठाते समय, अपने चेलों के साथ समय बिताते समय उसने कहा, हे जो पिता जो स्वर्ग में है, सबसे तेरा नाम पवित्र माना जाए। He said these words when he was here and he was facing all those difficulties, that Lord, hallowed be your name. शायद बेथलेहम में सबसे गरीब व्यक्ति यीशु मसीह होगा। Maybe the one who was poorest in Bethlehem must have been Jesus. हम कल्पना कर सकते हैं, अगर 4 भाई है, 2 बहन है, जो बड़ा भाई है, सब जिम्मेदारी लेना है, कल्पना करो वो व्यक्ति का इनकम कितना होना चाहिए। If there's one brother and 4 brothers and sisters, and the elder brother has to take care of the whole family, you can imagine how much his income has to be. अब मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं उनके लिए अगर महीने में 1 लाख रुपए भी कमाऊं, उनके लिए कम पड़ रहा है। I have 2 children, and if I earn even 1 lakh rupees, even that falls short for me. कल्पना करो यीशु मसीह के पास 4 भाई लोग और बहन लोग और माँ बाप भी वहां पर जीवित थे। And just imagine Jesus had 4 brothers and sisters and mother and father also. और पिता के पास आके ये नहीं कहा, पिताजी बड़ी परिवार को पालन पोषण करने के लिए मुझे कम से कम इतना लाखों रुपए महीने की जरूरत है, ये प्रार्थना नहीं किया। And he didn't come to God and say, I need so much of wealth to take care of such a big family. उसने उसकी प्रार्थना ये सिखाई कि हे मेरे पिता जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। But his prayer was, a Father who is in heaven, hallowed be your name and your kingdom come. और एक रेफरेंस में बताना चाहता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। Matthew 6 verse 33. 6 वर्स 33 यहाँ पर कोई पढ़ सकते हैं सिस्टर्स? सो ये सब वस्तुएं क्या है? But so what are all these things? जो परमेश्वर की राज खोज करने के बाद मिलने वाला है। What we are going to receive after seeking God's kingdom. मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें परमेश्वर ये नहीं कहता है कि तुम खाने के लिए प्रार्थना मत करो या कपड़े के लिए प्रार्थना मत करो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना, ये नहीं कह रहे। And so, brothers and sisters, Jesus is not saying that don't pray for food, don't pray for clothes, or don't pray for your children. क्या यही चीज आपके जीवन में प्रथम स्थान ले रहे हैं? But Jesus is asking, is that what is taking the primary place in your life? मेरे बच्चे लोग कॉलेज में आगे रहना चाहिए, यही प्राइमरी है आपके जीवन में? That my children should be first in college, is that the main thing? मेरे for you? स्कूल की बच्चे जब 10th स्टैंडर्ड में थे, स्कूल फर्स्ट लेवल में आना चाहिए, यही प्राइमरी है आपके लिए? Is that your children, when they're in 10th, they should be in the top? Is that your only prayer? या कलिशा में आपका बच्चा एकदम स्मार्ट बनाने के लिए ला रहे हैं? Or that your child should be very smart in the इसमें church? कोई बुरी बात नहीं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, There is nothing wrong in all of these लेकिन things. परमेश्वर कहता है कि ये प्राइमरी नहीं होना चाहिए। But Jesus is saying that should not be what मैं you see. जवानों को कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में यीशु मसीह आपके माँ बाप से भी ज्यादा प्राइमरी रखो। I want to tell the young people that keep Jesus more important than your own parents. जब मैं 17 साल का था, मेरे लिए प्रोत्साहन करने वाला मेरा माँ बाप नहीं था, वो अविश्वासी थे। When I was 17 years, there was no one to encourage me. My parents didn't encourage me because they were non-believers. और मेरे आसपास में भी इतना ऐसा विश्वास योग्य लोग नहीं थे मुझे प्रभु में आगे बढ़ने के लिए। And around me, there were no believers to encourage me in my walk with God. लेकिन मेरे जीवन में जो कार्य प्रभु ने शुरू किया, जो अच्छा काम मेरे जीवन में प्रभु ने खुद शुरुआत किया है। But the good work God Himself began in my life. और मुझे विश्वास है कि जिन्होंने हमारे जीवन में अच्छा काम शुरू किया है, वो अंत तक पूरा करेगा। And I believe that He who began the good work in us, He'll be faithful to So finish Matthew it. 6 verse 33, सबसे पहले उसकी राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो। In Matthew 6:33 it says, "But seek first the kingdom of God and His righteousness, और इसके बाद जो चाहिए आपको वो ऐड किया जाएगा आपके लिए। and that whatever you need then will be added to you." मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इजराइल के चरित्र में And one more thing I want to tell, in Israel's life, और सबसे भाग्यवान राजा जो थे वो सोलोमन थे। and the richest king was King Solomon. सो यहाँ पर सोलोमन का नाम मेंशन किया गया है। And here Solomon has been mentioned here. मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 29, कोई पढ़े? Matthew 6 verse 29. तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। यहाँ सोलोमन के नाम क्यों रखा गया है? Why is Solomon's name mentioned over here? पहली राजा 10 अगर 23वें वचन में पढ़ेंगे, सबसे भाग्यवान राजा जो इजराइल में कहा गया है सोलोमन था।
In Kings, it's written that the richest king was King Solomon. उसके पास हर तरह का संपत्ति थी He had all kinds of wealth, और वो बहुत सारे विदेशी स्त्री उनके साथ थी। and he had many foreign women with him. उनके साथ 700 पत्नियां थी। He had 700 wives, उसके पास 300 और भी अलग विदेशी स्त्री भी थी। and he had 300 concubines. कल्पना करो इतना भाग्यवान राजा था वो। Just imagine what a great king he was. और यहाँ पर वचन में पता है एक घास के ऊपर उगने वाले फूल की समान उसकी भाग्यता नहीं है। And here Jesus is saying that the flower, the lily of the grass, is not even has more splendor than Solomon. कल्पना करो ये घास के ऊपर फूल उगता है वो बहुत अच्छा सुंदर दिखेगा, And just imagine the flower which is there in लेकिन the ये grass. सुलोमन का लाइफ देखेंगे उस फूल की जैसा भी नहीं है। But King Solomon's life was not even as like the flower of the मैं grass. चकित हो गया सोलोमन का नाम ये नया करार में क्यों डाला गया है, इधर मेंशन क्यों किया गया है। I was surprised at how come Solomon's name is mentioned here. मैं ब्रदर्स एंड आपको सभी को मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूँ, मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो 30वें वचन में लिखा है, I want to encourage you, brothers and sisters. In verse 30 it says, इसीलिए जब परमेश्वर मैदानी घासों को जो आज है और कल हाड़ में झोंकी जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न पहनाए। तो यहाँ पर सवाल तो उनसे बढ़कर क्यों आप और मुझे परमेश्वर क्यों नहीं देगा। so here the question is that why won't not God do much more than this for you? 31 में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, Verse 31, what shall we eat, what shall we drink, or what shall we wear? और इसके बारे में भी चिंता मत करो, Don't worry about these things also, क्योंकि हम चिंता करने से हम अविश्वास प्रकट करते हैं। because if we worry we look like the unbelievers. सो ये इन चीजों की चिंता कौन करते हैं? Who worries about all these things? जिन्होंने यीशु मसीह को जानते नहीं, जिन्होंने परमेश्वर को जानते नहीं, वो लोग चिंता करेंगे। The people who don't know Jesus, they will be worrying about these things. माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हम घर बैठे अपने बेड पे बैठे मुंह आ करके नहीं बैठने का हमको। Well, sisters, that mean that we should sit at home and just. गॉड उस हमारी खुला हुआ मुंह में खाना नहीं फेंकेगा। God is not going to just pour food in our open इवन mouth. पक्षियों अपनी अपनी जो झाड़ियों में रहते हैं वो अपना सिर्फ उड़ते हैं और वो बोते नहीं, इकट्ठा नहीं करते, लेकिन जब उड़कर वो अपने अपनी जगह पर जाकर खाना इकट्ठा लाकर खाते हैं। The birds of the air, they do not sow or reap, but when they go and look for food, they find ये food. हम सबके लिए चेतावनी है, हम ये आलसी बनना नहीं चाहिए। So this is a warning for us. We shouldn't be हम lazy. उस झाड़ से उड़ना चाहिए। We should be also flying. हम कई लोगों का आशीष का कारण बनना चाहिए। We should be a reason for blessing for many people. वचन में लिखा है कि हम इस धरती पर कोई भी चीज इकट्ठा मत करो। So the word says that no, don't accumulate wealth for yourself here on this earth. मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, सिर्फ एक घर दिया काफी है प्रभु मेरे लिए। एक घर दिया काफी है प्रभु, दूसरा घर के लिए सोच नहीं रखूंगा। So I pray that one house is enough for me. I don't think for another house. मुझे कोई बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। I don't need a fat bank balance. हर दिन की कृपा मुझे प्रभु से चाहिए। I need a daily grace हर for दिन every की day. रोटी प्रभु से मुझे चाहिए। I need daily हर bread. दिन की दया उससे मिलना चाहिए मुझे। I need daily mercies from मैं अन्य God. लोगों की तरह इकट्ठा नहीं करना चाहता हूँ। I don't want to accumulate things like other या people. प्रभु किसी और को देने के लिए मुझे बहुत ऐसे दिया, धन्यवाद प्रभु के लिए। If God has given other people a lot of things, praise लेकिन God. इकट्ठा कर कर मैं उसको पर मेरा जीवन निर्भर नहीं रखना चाहता हूँ। But I don't want to depend my life on accumulating मैं इकट्ठा नहीं things. करना चाहता हूँ। I don't want to मैं accumulate ब्रदर्स एंड things. सिस्टर आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। Brothers and sisters, I want to encourage एक you. माँ, बाइबल में लिखा है कि एक माँ की प्रेम सबसे बड़ी प्रेम है। भाई आइज़ाया का किताब में लिखा है। In Isaiah it says that the mother's love is the greatest love. जानते हैं उससे कोई बड़ी प्रेम आप देख पाते हैं संसार में, माँ के बड़ी प्रेम? Can you see a love greater than the love of a mother? नहीं। No. लेकिन बाइबल कहती है कि उस माँ भी अपनी पुत्री को छोड़ सकता है। But the Bible says that sometimes even the mother may forget her child. मैं देख रहा हूँ कई परिवार में, मैं देख पा रहा हूँ जो पैदा को हुआ माँ या अपने बच्चों को भी त्यागने की सिचुएशन परिस्थिति में देख पा रहा हूँ कई जगहों में। I can see some situations where the mother is willing to give up her own child. लेकिन जिन्होंने आपको हाथों में रचाया है,
but the one who has written graved you on in जिन्होंने his palm, आपकी सिर की बाल गिना रखा है, the one who has numbered your hairs, जिन्होंने जीवन की किताब में आपका नाम लिखा the है, one who has written your name in the book वो of life, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। and that God worries for इसीलिए you. परमेश्वर की राज्य की खोज करो, सबसे प्रायोरिटी परमेश्वर के राज्य में होना चाहिए। So seek first of God's kingdom and let God's kingdom be first in your life. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो कुछ भी सुना भाई क्लिफर्ड के द्वारा, I want to thank God for whatever we heard from Brother Clifford. और वो वचन उनका एकदम फ्रेश था मेरे लिए, The word was quite fresh for me, और मुझे बहुत ही प्रोत्साहन किया और चैलेंज किया and that word has really encouraged me and challenged me. कि वो इस तरह से बता रहे थे कि जब हम दूसरे के भाइयों को देखते हैं तो हम खुशी उनके जीवन में परमेश्वर उठाता है, ब्लेस करता है, कि हमारे दिल में वो खुशी और आनंद आता है कि नहीं। So when we see other God blessing other brothers and sisters, do we have that joy in our lives for them? और उस तरह से मैं जीना चाहता हूँ। And I want to live like that. प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस वचन के लिए। I want to thank God for this word. और जैसा हम टाइटल में जाते हैं कि परमेश्वर का राज को खोज करने का, And like the title is to seek first God's kingdom. हम देखते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर सिखा रहे कि उससे पहले 6 उसका 32 में, In Matthew chapter 6 verse 32, वो 33 में बोलने से पहले हम देखते हैं कि पहले परमेश्वर का राज और उसका धर्म का खोज करो। here it says that 33 verse 33, but seek first the kingdom of God and his righteousness, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। and all these things shall be added to you. और उससे पहले वचन हम पढ़ेंगे क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु के खोज में रहते हैं। And verse 32, it says that for all these things the Gentiles seek. हम देखते हैं कि अन्य जाति इस सब चीज़ में चिंता करते रहते हैं, कि परेशान रहते हैं कि मैं कैसे उस चीज़ को पाऊंगा। So we see that the unbelievers will keep on thinking that how to get those things. उनका लक्ष्य यही है कि मैं कैसे अमीर बनूंगा, कैसे पैसे कमाऊंगा, कैसे मेरे जो भी संसार में जो ब्लेसिंग है वही चीज़ में खोज में रहते हैं। Their aim and desire is that how to gain more wealth, how to gain more money. That is the only thing that they worry about in this और life. उनको नहीं मिलता है तो क्या होता है पता है, लोग चिंता करते हैं, अरे कैसा होएगा, अभी क्या होएगा। And if they don't get it, then they start to worry that how to do, what will happen. लेकिन परमेश्वर हमको वही बताना चाह रहा है इस वचन के द्वारा कि तुम उसके समान मत बनो, बट पहला परमेश्वर का राज और उसके धर्म का खोज करो पहले। So Jesus is saying that don't become like that. So, but first seek God's kingdom and His righteousness first. मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर जैसे हमने सुना कि हमको करोड़पति नहीं बनाएगा और परमेश्वर खुद आके खाना मुंह में नहीं डालेगा। Like we heard that God will not make us wealthy and a millionaire, but or not to just put food in our open mouth. मैं बोल रहा हूँ, मैं कितने बार किसी को मैं एनकरेज करता हूँ कि चिंता मत करो, बट मैं देखता हूँ कि चिंता करना ये एक हमारे माइंड में वो आता है। We keep telling others don't worry, but to worry it comes into our mind. बट हम अपने आप को ये हम ट्रेन करेगा कि परमेश्वर पे ट्रस्ट करने का, बिलीव करने का कि मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। But we need to train and to trust that God is there. My God will take care of me. और मैं कितने परिस्थिति में मैंने ये अनुभव किया। And how many situations I have experienced. हमारे मन में चिंता आता है, बट मैं परमेश्वर पे भरोसा करूँगा। That worry comes into our mind, but I will trust और God. मैं देखता हूँ कि परमेश्वर उस परिस्थिति को चेंज करता है And I see that God turns that situation. और मुझे हेल्प करते हैं कि मैं उस पे कंटिन्यू विश्वास में बना रहूं। And God helps me that I continue to trust in Him all the more. हम बहुत सारा हमारा जीवन में चिंता और परेशानी हो जाते हैं। In our lives we face so many worry and so many मैं बताना चाहता हूँ difficulties. या मैं जब आप चिंता में पड़ते हो तो क्या करते हो? So when you fall into this worry, then what do? लेकिन बाइबल ये भी बताता है कि हमको कि जब तुम चिंता में आते हो, जैसा फिलिपियन चैप्टर 4:6-4 में कुछ लिखा है कि किसी बात का चिंता मत करो, बट हर प्रार्थना निवेदन करके परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। So in Philippians it says that don't be anxious about anything, but in everything with prayer and thanksgiving let your supplication be made known to God. परमेश्वर को सौंप दो कि परमेश्वर क्योंकि तुम्हारा चिंता करता है।
and submit it to God, because God is there to take care of us. और ये अनुभव हम परमेश्वर चाहते हैं कि इस तरह से हमको अनुभव करना चाहते हैं And परमेश्वर this experience God wants us to have और that वो शांति experience. परमेश्वर हमको देना चाहते हैं कि जैसे कि ब्रदर क्लिफर्ड बोले थे कि कोई भी परमेश्वर का बच्चा वो नहीं चाहते कि वो चिंता में रहे And that peace God will give us. And God don't want any of His child to have any unrest और वो परेशानी में रहे or to be in difficulty. हमको याद रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं उसके अंदर चिंता परेशानी है तो गॉड विल नहीं है So we need to remember one thing, that whenever we're doing something, or if there's any worry or there's unrest or difficulty, then that is not God's will. कुछ चीज़ हम कर रहे हैं कि हमको लग रहा है ये चिंता में परेशानी में डाल सकता है तो हम परमेश्वर को विल नहीं है And if we're doing something and we think that maybe this will lead to trouble or some worry, then that is not God's उसके will. विपरीत हम परमेश्वर पे विश्वास के द्वारा जो कदम उठाते हैं वो परमेश्वर को विल है But different from that, or the other side of it is that if we take a step in God's will and do it with God's will, that is God's will. या इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद हो जो मैं काफ़ी ब्लेस हो गया I want to thank God for this word, and I have been blessed. I just want to say one thing, that how bad or how much God dislikes us when we fall into worry. और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब हम चिंताओं में पड़ते हैं तो परमेश्वर को कितना बुरा लगता है वो चीज़ को लेकर We may be saying so many things or so many attributes about God. God, you are good. God, you are powerful. God, you created this. You hold the stars. और हम बोल सकते हैं परमेश्वर तू कितना सामर्थ्य है, बलवान है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है. And you can part the Red Sea. You can do this. You can do that. और आप जो लाल समुद्र है उसको दुभाग सकते हो और बहुत सारे चिन्ह चमत्कार कर सकते हो. But my things I'll do myself. I'll worry. I'll take care of my things, and that is like real affront to God, or putting. It's quite shameful that you're almost saying that you may be able to do those things, but you may not. You're not capable, or you don't have the capacity to take care of my needs. लेकिन जब हमारी खुद की बात आती है तो हम कहते हैं कि प्रभु मैं अपना काम संभाल सकता हूँ, मैं मेरे हर चीज़ पूरा कर सकता हूँ. आप करते होंगे बड़े बड़े चमत्कार, लेकिन जब मेरी खुद की बात आती है तब मैं अपने खुद के सामर्थ्य पर निर्भर रहता हूँ. And that's why many times, even in the Old Testament, when the people of Israel were faced with the enemy just like there, and they could see the enemy, God will always say that don't worry, do not fear, just look to me and you see the wonders that I'm going to do. और पुराने नियम में भी हम देखते हैं जब शत्रु इजरायलियों के विरोध में थे तो परमेश्वर से बातें करते थे कि तू घबरा मत, डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें उसके ऊपर जीत दूंगा. And again, even in the New Testament, Jesus reminds us, don't worry, even the little things that you need, God is going to take care. God is not just big and far away to do big things. He's going to take care of you. और नए करार में यीशु मसीह भी हमें बार बार ये बात को याद दिलाते हैं कि छोटी छोटी बात के लिए भी तुम चिंता मत करो, क्योंकि परमेश्वर सामर्थी है और वो तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकते हैं. So if we keep that perspective of how God views worry in our lives, it will make us think twice before we worry. We need to give all our prayers and supplications to God. और जब हमको ये बात का ज्ञान होगा कि हमारे चिंता करने बैठने से परमेश्वर कितने दुखी होते हैं और वो किस रीति से वो बातों को देखते हैं, तब हमारे अंदर वो चिंता करने की आदत जो हमारे अंदर है वो धीरे धीरे कर बदलेंगे और हम परमेश्वर के महान कार्य को देख पाएंगे.